तो सरकार और एनटीए मानने को तैयार ही नहीं है कि नीट में कोई गड़बड़ी हुई है और याचिकाकर्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि सब नीट एंड क्लीन है। अब सवाल एनटीए की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। आखिर किस नियत से ग्रेस मार्क्स दिए गए? सिर्फ उन्हीं को क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए जो कोर्ट गए? 24 लाख छात्रों में से सिर्फ 1563 का समय बर्बाद हुआ, बाकियों का नहीं हुआ क्या? फिजिक्स वाला के अलग पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता नीट के मामले में अलग पांडे। अलग जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर तो किया है, इस ऑर्डर से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, बट हाँ एक रे ऑफ होप आपको दिखती है। पहली बार जब हम 7-8 दिन से लड़ रहे थे कि ग्रेस नंबर किस बेसिस पे देते हो आप, ये अलाउड नहीं है, तो आज वो एनटीए ने खुद एग्री किया कि जो हमने ग्रेस नंबर दिया है इससे बच्चे डिससेटिस्फाइड हुए। पहली बार हम लेके आए, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है और ये ग्रेस नंबर के प्रावधान को हम पूरी तरह से हटाते हैं। इन बच्चों को हम फिर से मौका देते हैं, या तो वो री एग्जाम दें या तो बिना ग्रेस के उनके जो नंबर थे एक्सेप्ट कर ले। पर इससे मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? दो बातें। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनकी डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है। सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे लगता अभी भी यही लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं और आज उनको री एग्जाम, तब पता चलता है कुछ बेनिफिट हो सकता था जाने का। तो यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटी। आपका एक पॉइंट ये भी था कि बहुविकल्पी उत्तर के जो प्रश्न थे उसमें से कई ऐसे प्रश्न थे जिसके 2 उत्तर थे, उसमें जिन लोगों ने अच्छा इसके ये बताइए कि इसमें एक तो एनटीए ने नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ली कि जिम्मेदारी किस पे फिक्स की जाए, ये पूरा जो साजिश है वो किस पे जिम्मेदारी है? साजिश तो नहीं बोल सकते। अभी मैटर ऑन गोइंग है। अभी क्या कहते हैं 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी कोर्ट के सामने ओपन है। अभी मेन मुद्दा तो ये है कि क्या हर एग्जाम के बाद बच्चा हाई कोर्ट भागे कि उसे कुछ परेशानी है तो तभी उसकी सुनवाई होगी। तो ये मुद्दा है और इसको आज ऑर्डर के बाद लीगली एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि उस पर अब क्या आगे स्टेप्स लेने। यानी अभी तक अलग पांडे का कहना है कि दूध उन्हीं बच्चों को मिला जो रोए, माँ ने दूध उन्हीं को पिलाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे हैं, यानी जिनको जरूरत है मदद की। और ऐसे में 8 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तब उस समय ये सामने आएगा कि आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, क्या एनटीए इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता है, या और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ फौरी मरहम पट्टी की जा रही है ताकि काउंसलिंग को और बाकी एग्जाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब आने हैं जिसकी तरफ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, 8 जुलाई की तरफ देख रहे हैं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का क्लीन चिट नीट को देना बिना किसी जांच एजेंसी के, बिना किसी जांच के, क्या इस बात की प्रामाणिकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? और यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी मामला कोर्ट में है। कोर्ट अगर ये कहता है कि एसआईटी का गठन किया जाए, जांच की जाए, पूरे प्रोसेस की पारदर्शिता को जांचा जाए, तब जाके ये क्लियर होगा ना। आप पहले से कैसे इस तरीके से क्लीन चिट या फिर हरी झंडी दे सकते हैं कि नहीं, एग्जाम्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर नहीं लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स में कोई गड़बड़ नहीं है? मुझे इस बयान पे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही वो जिस एजेंसी ने जांच करके रिपोर्ट दी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है उसका नाम उजागर करेगी और साथ ही ये बताएगी कि उस रिपोर्ट में विस्तार से क्या कहा गया है, किन आधारभूत मानदंडों पर जांच की गई है और किन लोगों ने जांच की है और जांच के नतीजे यानी फाइनल रिपोर्ट क्या आई है, जिससे देश की जनता और प्रभावित बच्चों को ये तसल्ली हो जाए कि सरकार ने इस मामले में जांच कराई है और जांच रिपोर्ट आ गई है। क्योंकि उन सवालों के जवाब वो जांच रिपोर्ट ही देगी। और इसी में सरकार का जो ये नारा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसको भी बल मिलेगा। ये पता तो चले कि जांच किसने की, या फिर ये हवाई बयान है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज के जमाने में सबको प्रमाण चाहिए। कोर्ट में भी मामला आता है,
कोर्ट हवाई बातों से, जबानी जमा खर्ची से नहीं बल्कि प्रमाण से चलता है, तो उम्मीद करते हैं कि देश की जनता के सामने सरकार उस एजेंसी का नाम लेकर आएगी जिस एजेंसी ने कब जांच की, किसके आदेश पर एजेंसी ने जांच की और किन मानदंडों पर जांच की और जांच में रिपोर्ट में क्या आया। ये तमाम चीजें सामने आ जाएं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ऐसा ना हो कि इन सवालों से कोर्ट में उठने 8 जुलाई को उठने वाले बाकी अन्य सवालों पर सरकार के जवाब कहीं और चले जाएं। तो ऐसे में एनटीए को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं कि आखिर इस पूरे उसके लिए जिसके लिए उन्होंने पहली सुनवाई में और ग्रेस मार्क्स को खत्म कर दिया है कि ये नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसे कितने मुद्दों पर यू टर्न लेगा एनटीए, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरे देश, और जिसमें बहुविकल्पी जवाब वाले सवाल थे, उनमें जिन लोगों ने उन सवालों के जवाब छोड़े उनके नहीं, और जिन्होंने जवाब दिए उनके साथ क्या होगा। पेपर लीक के मामले को लेकर क्या कोई जांच समिति बनेगी, क्या कोई जांच की जाएगी, इसकी कौन जांच करेगा, सीबीआई करेगी, एसआईटी बनेगी, किसकी निगरानी में होगी, ये तमाम चीजें। और इसके अलावा ये भी सरकार ने कहा कि 6 सेंटर ऐसे थे जिन पर गलत सेट वाले क्वेश्चन पेपर खुल गए थे, जिससे कि वहां पर गड़बड़ी हुई और जिस वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। क्या ये 6 ही सेंटर थे? बाकी सेंटर पे से ऑल करेक्ट रिपोर्ट कैसे आएगी? बाकी जगह वहां दिक्कत नहीं हुई क्या? 1563 छात्र 1563 जो यहां तक कोर्ट तक आए हैं, क्या उतने ही छात्र प्रभावित हैं या इसका असर और लोगों पर पड़ेगा? अगर ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे तो रैंकिंग को जो रिशेड्यूल किया जाएगा उससे कितने छात्रों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाबदेही अब एनटीए की बनती है। और किस तरीके से ग्रेस मार्क्स खत्म करके एनटीए ने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है वो तो बिल्कुल साफ हो रहा है। लेकिन छात्र और गुरुजन उनके ये कह रहे हैं कि ये तो अब शुरुआत ही है, अभी तो उम्मीद की किरण जगी है, तह तक जाकर जांच की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली के छात्रों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है, और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया, जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा और बाकी बच्चों को नहीं दिया। 1563 24 लाख बच्चे बैठते हैं सर नीट में, तो सर उसमें 1563 से बच्चों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल बच्चे बढ़ते हैं। एनटीए का कहना है कि इस साल बच्चे बढ़े हैं इसलिए इतनी कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन सर हर साल बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन कट ऑफ मैक्सिमम 5 या 6 नंबर से बढ़ती है। लेकिन सर इस बार पूरी 50 नंबर से कट ऑफ बढ़ी है, तो इसका मतलब सिर्फ मास पेपर लीक ही है। ये जो ग्रेस मार्किंग का बता रहे हैं एनटीए, ये सिर्फ